नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 22 नवंबर। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो हर एक न्यूज़ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये नए फॉर्मेट में शुरू कर रहा हूँ कि हर एक जो न्यूज़ है उसको मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ मैंने करके रखा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल बायजूस प्रोब दिस, तो उसमें मैंने इसको समरी दे दिया है। फिर यहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री इसमें इम्पैक्ट होगा, यहाँ पे कौन-कौन से पब्लिक कंपनीज़ या कौन से कंपनी जो है इससे इफेक्ट होने वाली है, कौन सी इंडस्ट्री इससे इफेक्ट होने वाली है। यहाँ पे एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या-क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, आपके लिए यहाँ पे सीखने के लिए क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे कवर की है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको टेलीग्राम में अपडेट मिल जाएगा। ये profitnama.com जो वेबसाइट है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वहाँ पे आपको रेगुलर जो है वो अपडेट मिल जाएगा। सो अगर आप प्रॉफिटनामा में जाते हैं, ब्लॉग में जाते हैं, तो फिर ब्लॉग में जाने के बाद जो भी आपका जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिल जाएगा कि क्या-क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और ये सारा चीज़ जो है वो आपको हेल्प करेगा। जो मैं समझा रहा हूँ वो तो समझने में आपको हेल्प होगा ही होगा, बट यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस में ये अपडेट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करने का। सो ये फॉर्मेट अगर आपको सही लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे टेलीग्राम को ज़रूर आप जॉइन कीजिएगा कि ये सारे जो लिंक है मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के सारे न्यूज़ के साथ। सो आज का न्यूज़पेपर जैसे आप देख पा रहे हैं कि फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री, फ्लेयर पेन, राइटोमीटर, ये पेन जो है वो फ्लेयर कंपनी का है। फ्लेयर कंपनी प्राइमरीली आपका राइटिंग इक्विपमेंट्स को जो है वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो बनाती है, उसको सेल करती है। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ जो है वो भी आपका आईपीओ में आ चुका है और यहाँ पे प्रमोटर जो है टाटा मोटर्स लिमिटेड इसको लेके आ रही है। सो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें हैं, नए-नए आपके जो कंपनीज़ हैं दे आर कमिंग इनटू आईपीओ। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो डेफिनिटली यू कैन लुक इनटू दीज़ कंपनीज़ इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दीज़ कंपनीज़ प्राइमरीली। फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो भी आपका यहाँ पे आ चुका है। फेडरल बैंक जैसे आपको पता है कि एक आपका पीएसयू कंपनी है। सो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वो चल रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडे। सो जो आपका जो न्यूज़ है वो इसी तरीके से इस फॉर्मेट में आपका दिया हुआ रहता है। अगर आपने इकोनॉमिक टाइम्स का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो अगर लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज करके आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है उसको हम देखेंगे आज। सो इंडिया नीड्स टू लोअर टैक्स ऑन बियर टू स्पर डिमांड। स्पर डिमांड का मतलब होता है कि आपका डिमांड को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं हम स्पर डिमांड। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंडिया नीड्स टू लोअर टैक्सेस, यानी इंडियन गवर्नमेंट को जो है टैक्स लोअर करना चाहिए बियर के ऊपर, ताकि लोग जो है और दारू पीना शुरू करें या बियर का जो कंजम्पशन है वो आपका ग्रो करे। सो इस न्यूज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। एबी InBev, जो आपने बड लाइट डेफिनेटली सुना होगा, बड लाइट का जो वोक वाला एक कैंपेन उन्होंने चलाया था, जहाँ पे उन्होंने आपका जो बियर कैन है उसके ऊपर उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का फोटो लगाया था। उसके बाद बहुत लोगों ने बॉयकॉट किया था यूएस में। सो एनहाइजर बुश InBev लिमिटेड, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बियर मेकिंग कंपनी है। सो आपका एक मतलब ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखेंगे, एनहाइजर सो एनहाइजर बुश हियर ब्लेम्स वोक मार्केटिंग। सो एक यहाँ पे इनका कैंपेन इन्होंने चलाया था कि जहाँ पे इन्होंने वोक मार्केटिंग किया था। सो वोक मार्केटिंग, और ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। सो दिक्कत ये होती है, वी आर टेकिंग द फीडबैक, बड लाइट मेक्स मार्केट शेयर स्टेबलाइजेस आफ्टर ट्रांसजेंडर सागा। सो रिसेंटली इसका जो न्यूज़ आया था मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम इमेजेस में जाते हैं सो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि जो बड लाइट का जो बियर का बॉटल होता है, बियर प्राइमरली आपका जैसे आपको ये आप स्टडी कीजिए रेड नेक एरिया, रेडनेक्स जो बोलते हैं। सो दे आर क्वाइट कंजर्वेटिव और अ लॉट ऑफ स्टेट्स जहाँ पे आपका रिपब्लिकन है दे आर वेरी कंजर्वेटिव। तो वहाँ पे अगर आप, और बियर जो है बहुत हाई लेवल पे जो है आपका यूके यूरोपियन मार्केट में जो है कंज्यूम होता है। सो वहाँ पे जब कैन, क्योंकि इंडिया में कैन उतना प्रेवलेंट नहीं है, क्योंकि कैन जो है इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू मतलब आपका जो ग्लास में जो बियर आता है वो सस्ता होता है कंपैरेटिवली। सो उस जगह पे हमें क्या देखने को मिला था कि इन्होंने कैंपेन चला था जहाँ पे उन्होंने एक ट्रांसजेंडर को आपका मतलब कवर पे लगाया था। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा जो है बैकलैश हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर जो है बियर वर्किंग प्रोफेशनल्स यानी जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो उसको ज़्यादा पीते हैं। सो वाई पीपल आर बॉयकॉटिंग बड लाइट, प्रोमिनेंट वॉइसेस, conservative fans of beer brands, including celebrities and other public figures, responded to outrage, which has only increased in the months that followed. So इसके वजह से बहुत बड़ा एक इशू हुआ और उसकी वजह से definitely there was this problem which they were facing. So एनहाइजर बुश जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, और इंडिया में जैसे आपको पता है कि बियर जो है, किंगफिशर बियर जो है वो यूनाइटेड ब्रेवरीज का है। सो दिस कंपनी इज ऑल्सो कमिंग इनटू इंडिया बिकॉज इट्स द हाईली पॉपुलेटेड, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे जो मार्केट है वो ओपन है एज कम्पेयर टू चाइना। सो इंडिया विल प्रोवाइड देम विद अ स्टेबल बिजनेस, एंड ऑल्सो यहाँ पे कंजम्पशन जो है, दारू का कंजम्पशन इज स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज गोइंग टू इंक्रीज। बट जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो अल्कोहल का जो सेगमेंट है, यानी अल्कोहल का जो बिजनेस है, वो बहुत ही ज़्यादा वैरिड है।
और एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे मैं बात कर रहा था कि इंडिया में जो अल्कोहल का जो मार्केट है दैट इज़ वेरी वैराइड, क्योंकि यूएस में जो है बियर इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर मैन्स अल्कोहल, सिंपल एज दैट। और इसको आप ज़्यादा लेवल पे जो है कंज्यूम कर सकते हैं, सस्ता है, उसको आप ज़्यादा लेवल पे सेल भी कर सकते हैं। पर इंडिया में जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कंट्री लिकर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, मतलब देसी दारू जिसको हम बोलते हैं। और जैसे ताड़ी भी होता है, ताड़ी तो बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। और जो कंट्री लिकर है, कंट्री लिकर इज ऑल्सो अ वेरी गुड मार्केट। और यहाँ पे आपका जो फुल मिलता है, यानी दारू में जो है फुल का मतलब होता है 750 ml, 1 लीटर। आई डोंट थिंक 1 लीटर होता है, बट फुल जितना मुझे नॉलेज है, आपका फुल, क्वार्टर, हाफ। फुल का मतलब होता है 750, हाफ होता है 475, और 475 का होता है हाफ, दैट इज व्हाट वी कॉल क्वार्टर। सो अगर हम कंट्री लिकर को देखें, फुल मोस्ट प्रोबेबली 120 रुपये, 80 रुपये या 100 रुपये का होता है। वो डिपेंड करता है आपका स्टेट टू स्टेट, वहाँ पे जो वैट होता है उसके बेसिस पे आपका अल्कोहल का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। बट 750 ml अगर आपको कंट्री लेकर मिल रहा है, जहाँ पे आपका आई थिंक 10 to 12% वॉल्यूम, V/V यानी वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो आपका अल्कोहल का जो मात्रा होता है, परसेंटेज, दैट इज मच हायर। बियर में उतना नहीं होता है, बियर में अप्रोक्सीमेटली 8% होता है। But again, they have invested nearly $1.5 billion in India in past decade, and it is the country's second largest beer company. First में जो है आपका यूनाइटेड ब्रेवरीज है, एंड इनका मार्केट शेयर जो है वो 23% है। द कंपनी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इंडियन बियर मार्केट, but it believes that higher taxes on beer is hindering demand. In India, beer is taxed higher than spirits, and there are only 80,000 alcohol retail licenses across the country. This makes difficult for beer company to reach consumer and sell their products and services. AB InBev believes that lowering taxes on beer would make it more available, and जब आपका सस्ता होता है तो लोग ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे। सो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कौन कौन से इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हो रहे हैं डिफरेंटली। आपका अल्कोहल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि जो घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, और जो आपका बार्स यानी पब्स, ये सारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे आपका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। सो कौन कौन से कंपनी जो है यहाँ पे अफेक्टेड होने वाले? यूनाइटेड ब्रेवरीज, इट इज़ द लार्जेस्ट बियर मेकिंग कंपनी इन इंडिया विथ मोर देन 50% ऑफ द मार्केट शेयर। और यहाँ पे जब ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा, ओवरऑल कंजम्पशन ग्रो करेगा, तो उसमें जो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका भी जो डिमांड है, उसके जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो भी ग्रो करेगा। और जो दूसरे कंपनीज हैं जैसे रैडिको, खैतान, ये सारे कंपनीज हैं जो प्राइमरली आपका विस्की, रम, ये सारे अल्कोहल बेवरेजेस तैयार करते हैं। अल्कोहल बेवरेजेस तो नहीं बोलेगा, अल्कोहल तैयार करते हैं। तो उनका जो मार्केट शेयर है डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड बिकॉज दे आर that is more expensive. Whiskey, rum is not that expensive though. Whiskey expensive, Scotch whiskey जो है जो आपका स्कॉटलैंड से आता है, that is also very very expensive. सो ओवरऑल एनालिसिस सारा जो है मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, और जो जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला है वो भी सारा मैंने शेयर किया हुआ है। ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके मिल जाएगा, लिंक मैंने शेयर किया है। और उसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट में जाके, ब्लॉग में जाके, वेबसाइट में मैं थोड़ा सा काम करूँगा, तो ब्लॉग में जाके जो है आपको सारा जो डेली का न्यूज़ है वो मैं कोशिश करूँगा अपडेट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड वी विल पे नियरली $500 million एवरी ईयर। नेक्स्ट आपका न्यूज़ क्या है? सरोवर होटल्स लुक्स टू एक्सपैंड फुटप्रिंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। सो आपका जो होटल बिजनेस है, या आपका जो बोल सकते हैं होटल बिजनेस इज प्राइमरली एन एक्सटेंशन ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस। सो होटल बिजनेस इज बेसिकली बूमिंग इन इंडिया बिकॉज लोग जो है ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, एंड यहाँ पे वो प्रेफर करेंगे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी, स्पेशली अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, दे हैव दिस बेनिफिट। जो ट्रैवल करते हैं ज़्यादा, उनके पास ये एडवांटेज है दैट दे कैन ट्रैवल, एंड दैट इज़ द एडवांटेज दैट दे आर टेकिंग। और यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है, बहुत सारे जो कंपनीज हैं, जो बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, वो अभी यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं। इधर दे आर बाइंग अप दी ओल्ड प्रॉपर्टीज और उसको रेनोवेट करके फिर उसको यूज़ कर रहे हैं, या वो नया प्रॉपर्टी जो है वो तैयार कर रहे हैं। Sarovar Hotels and Resorts will launch 70 new hotels in next 5 years across India and international market, adding 5,000 rooms, which is quite low to its portfolio. जो MD हैं वो इन्होंने बताया है। और यहाँ पे ना सिर्फ ये इंडिया में ग्रो करने वाला है, बट यहाँ पे वो अफ्रीका में भी ग्रो करेंगे, और जो नेपाल में है, नेपाल में भी वो प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे होटल को इम्प्रूव करने के लिए उनका जो फुटप्रिंट है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। द चेन हैव ओपन होटल्स इन आगरा, तिरुपति, भोपाल, डलहौजी, पवागढ़, श्रावस्ती, ये मैंने कभी नहीं सुना ये कहाँ पे। बकाया said that it is expecting a turnover of over 1,500 crore, which is 12% year over year, which is quite decent. इस सेगमेंट में दिस इज क्वाइट डिसेंट। और यहाँ पे जब आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव होटल्स में जाते हैं तो ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा, या चेन होटल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करता है। ब्रांड रियली डज मैटर हियर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर का जो ये जो कंपनी है वो आपका बैंकरप्ट हो चुका है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी सैड। इसके बारे में मैंने एक्सटेंसिवली हमारे वेबसाइट में लिखा हुआ है।
So the bankruptcy court in Mumbai has allowed an application filed by the resolution professional CG Power Solutions to dissolve the company after the lenders of the company failed to revive the company due to lack of any underlying assets. So हमें क्या देखने को मिलता है कि इस कंपनी को क्रॉम्पटन गिव्स वाला जो कंपनी है ये बेसिकली बैंकरप्ट हो गया था, ये एनसीएलटी में चला गया था. देन इट वाज बॉट बाय मुरुगप्पा ग्रुप विच इज बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई. फिर उन्होंने कोशिश किया कि भाई इसको जो है हम इसको रिवाइव करेंगे, इसको मतलब ग्रो करेंगे बिकॉज इट्स अ कैपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस, बट वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला. इसकी वजह से इस कंपनी को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा. दिस डिसीजन कम आफ्टर लेंडर फेल टू रिवाइव द कंपनी विच हैज बीन इन डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट फॉर सेवरल ईयर्स. तो इससे कौन कौन सा इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाला है? डिफरेंटली पावर इंडस्ट्री जो है जहाँ पे ये अपने मटेरियल जो है सेल करते थे, सप्लाई करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो फिर वहाँ पे आपका जो है बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, शॉर्टेज होने वाला है, जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स के जो प्राइसिंग है वो आपका इंक्रीज होने वाला है. और डेफिनेटली ये आपकी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिक कंपनीज को ये अफेक्ट करेगा. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उसमें जहाँ पे आपका इस कंपनी का सप्लाई होता था, डिमांड ज़्यादा था, तो उसमें डेफिनेटली इफेक्ट होने वाला है. फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जिस कंपनी ने इसको पैसा दिया था उसका जो कर्जा डूब गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो तैयार हुआ है, उसको जब वो सेल आउट करेंगे एआरसी को या उसको रिक्लेम करने जाएंगे तो फिर डेफिनेटली दे हैव टू टेक एन हेयर कट. दैट इज समथिंग, दीज आर द इंडस्ट्रीज दैट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. सो कौन कौन से कंपनीज यहाँ पे इफेक्ट होने वाले हैं? सीजी पावर्स इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट अफेक्टेड बिकॉज ये उनके ब्रांड इमेज को जो है अफेक्ट करेगा, सेंटीमेंट नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा. मुरुगप्पा ग्रुप जिसने इसको परचेज किया था, एक्वायर किया था, उनका भी जो है लॉस होने वाला है. और दूसरे कंपनीज जो इनके साथ compete कर रहे थे उनका जो मार्केट शेयर है वो ग्रो करेगा. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव. सो रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हम देख पाते हैं? रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर ये हम देख पाते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस कंपनी में अगर कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होता है, कुछ फीचर प्लान नहीं होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे डेट जो इक्विटी है, डेट टू इक्विटी रेशियो इज मच हायर, द डेट इज़ वेरी हायर, या प्लेज्ड शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे उनका जो सेल है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे या सर्व नहीं कर पा रहे या प्रॉफिट वो सर्व नहीं कर पा रहे डेट को पे बैक करने के लिए. सो दिस कंपनीज कैन बिकम डिफॉल्ट एनी टाइम एंड यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हैं सो यू माइट फेस लॉसेस. सो जिंदल प्लान ने बताया था कि भाई हम जो है गो फर्स्ट को खरीदना चाहते हैं. सो उन्होंने बताया कि नहीं भाई हम नहीं आने वाले. सो इसके बारे में भी मैंने डिटेल्स में यहाँ पे बातचीत किया है, आलोचना की है. फिर अगेन हम पीछे चले जाएंगे, इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा डिटेल्स में हम देखेंगे. सो इस न्यूज़ को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? जिंदल पावर, द सोल बिडर फॉर द बैंकरप्ट इंडियन एयरलाइन, हैज डिसाइडेड नॉट टू सबमिट फाइनेंशियल बिड फॉर दिस कंपनी. और ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे आप जो है देखते हो कि भाई इस कंपनी में पैसा डाल के मुझे फायदा होगा कि नफा नुकसान होगा कि नहीं. लॉन्ग टर्म बेसिकली आप एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं. और उन्होंने यही देखा है कि भाई नवंबर 2022 में जो आपका बिडिंग का जो डेडलाइन था, यानी आज जो डेडलाइन था, उसमें देखा कि भाई नहीं भाई हम जो यहाँ पे पैसा नहीं डालेंगे. और द डिसीजन इज लाइकली टू ड्यू टू द रेगुलेटरी चेंजेस इन आईबीसी कोड दैट अलाउज एयरक्राफ्ट लेसर टू सीज एयरक्राफ्ट इफ पेमेंट आर नॉट मेड इन टाइम. क्योंकि जब भी आप किसी एयरलाइन कंपनी को परचेज करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा उसका एसेट क्या होता है? एयरक्राफ्ट. और एयरक्राफ्ट अगर जो जिन्होंने लीज दिया है वो अगर उसको उठा लेते हैं या ले लेते हैं तो फिर जो एयरलाइन कंपनी है उसका तो लॉस हो गया क्योंकि उसने इस पे बेट करके लिया था, फिर वो रूट पे चला नहीं पाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो फिर फायदा तो नहीं है. सो ये कुछ रीजन की वजह से इन्होंने कंसिडर किया है कि भाई हम जो है इस कंपनी को नहीं लेना चाहते, इसमें इसके लिए हम लोग बेट नहीं करना चाहते हैं. तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा? डेफिनेटली एविएशन इंडस्ट्री. गो फर्स्ट जो आने वाला था, सोच रहे थे कि कम बैक करेंगे, वो नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से जो है result in higher fares and reduced competition for consumers. Aircraft leasing companies जो है new regulations in IBC could make it more difficult for aircraft lessors to get paid. This could lead to higher financial cost and जब financial cost बढ़ता है और entry to market का cost जब बढ़ जाता है तो फिर वो एक तो होता है कि ऑपरेटर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, प्रोहिबिटिव होता है, और जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा हेडेक, या पब्लिक बेसिकली एक बहुत बड़ा हेडेक, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. तो फ़ायदा क्या होगा? डेफिनेटली इंडिगो का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि उसका जो मार्केट शेयर है वो ग्रो कर पाएंगे और वहाँ पे जो कंपटीशन है, कंपटीशन आपका रिड्यूस हो रहा है. सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे लेंडर्स कौन कौन थे जो गो फर्स्ट में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ था या जो कर्जा दे के रखा हुआ था. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, डॉयचे बैंक. सो यहाँ पे जो 3 बैंक है, IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, सो गवर्नमेंट का है. सो अगर लॉस होता है तो फिर इनको ही जो है लॉस बियर करना पड़ेगा, सो विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस. और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है, वो है कि स्टेट बैंक बाइंग युआन टू क्विक एंड रैली. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, वहाँ पे जो चाइना के जो मेजर स्टेट ओन्ड बैंक्स है, यानी चाइना के जो बैंक्स है
उन्होंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फोटो डाल दिया है, वो एक्चुअली सही नहीं है। बट जो चाइना के जो आपके स्टेट बैंक्स यानी स्टेट ओन बैंक्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट ओन जो बैंक्स होते हैं, उन्होंने आपका करेंसी मार्केट में युआन को खरीदना शुरू कर दिया। तो युआन को जब भी वो खरीदना शुरू करते हैं तो फिर मार्केट में जो अवेलेबल युआन होता है वो अवेलेबल नहीं होता। जब भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सप्लाई एंड डिमांड का चीज़ होता है यहाँ पे, अगर मार्केट में किसी चीज़ का सप्लाई कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड अगर बढ़ता है तो उसका प्राइस क्या बढ़ता है कि कम होता है, डेफिनेटली उसका प्राइस जो है वो ग्रो करेगा। और जब भी किसी करेंसी का वैल्यू अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसको आप मार्केट से जब आप रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं, या उसके सप्लाई को आप कंट्रोल करते हैं, देन यू आर एबल टू, अगर उसका डिमांड इंप्रूव होता है, अगर उसके सप्लाई को अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं, डेफिनेटली द वैल्यू और द प्राइस दैट पीपल आर विलिंग टू पे राइजेस अप। बहुत ही बड़ा झटका आपका लगा है टीसीएस को, रीजन बिकॉज यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिजेक्ट किया प्ली अगेंस्ट द एपिक सिस्टम पेनल्टी। सो इसमें डिटेल्स आपको समझना पड़ेगा कि रिसेंटली क्या हुआ था कि 2014 में जो है लॉसूट आपका फाइल किया गया था एपिक सिस्टम्स ने अगेंस्ट टीसीएस। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि भाई टीसीएस के जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने डेटा चोरी किया है इस कंपनी से। कैसे चोरी किया है? आपका फेक यूज़र अकाउंट बना के इन्होंने चोरी किया है। तो यहाँ पे दोनों साइड का जो है गलती है। एक तो है कि जो टीसीएस वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर क्वाइट गुड एट इट हैकिंग में, और जो एपिक सिस्टम्स है उनका सिस्टम जो है वो उतना सेफ नहीं है, उतना दैट इज़ नॉट दैट एपिक। बट स्टिल, क्योंकि ये आपके यूएस ग्राउंड में हुआ है, इस एक्टिविटी को यूएस में अंजाम दिया गया, तो इसका जो केस है वो आपका यूएस में हुआ था। और फिर यहाँ पे जब आपका लॉसूट फाइल किया गया तो वहाँ पे जो विस्कॉन्सिन है, विस्कॉन्सिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ विस्कॉन्सिन ने बताया कि भाई $140 मिलियन का, कितना मिलियन डॉलर का, हाँ $140 मिलियन का पेनल्टी लगाया गया टीसीएस के ऊपर। तो इन्होंने प्ली किया, मतलब जैसे हमारे इंडिया में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सर्किट कोर्ट, यूएस में सर्किट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो उस सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली सबको पता है कि एकदम टॉप में इंडिया में, जैसे आपका इंडिया में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में जब आप प्ली के अगेंस्ट में कुछ मतलब एफिडेविट फाइल करते हैं तो उसको अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, सो फिर से आपको किसी ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है या किसी बेंच में जाना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड है। तो जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है तो फिर इसको किसी और जगह पे तो क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसको प्ली एज इन उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। सो दे हैव टू पे $140 मिलियन। तो ये $140 मिलियन जब पेनल्टी पे करेंगे तो कहाँ से करेंगे? अपने कैश फ्लो से करेंगे, इधर डेट लेके करेंगे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको पे बैक करेंगे। सो प्रीटी मच 140 मिलियन में तो ये कंपनी परचेज हो जाता है, बट दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी सैड। एंड इंडस्ट्री कौन कौन से इफेक्टेड होंगे? सो ग्लोबली जो आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, जैसे जेनपैक्ट हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, उनके ऊपर थोड़ा सा मॉनिटरिंग ज़्यादा होगा। फिर लॉसूट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड जो इमेज है वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा, और इस कंपनी का सेंटिमेंट आपका स्टॉक मार्केट में और आपका ग्लोबल मार्केट में डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड। एंड लीगल सर्विसेज में अगर हम देखें, लीगल सर्विसेज का जो डिमांड है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू ग्रो। सो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे क्या देख सकता है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या लेसन है, ये एनालिसिस हमने यहाँ पे करके दिया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वेरी बिग न्यूज़, एंथ्रोपी को ओपन एआई वॉज द लीडर, क्योंकि 3 जो है हमारे पास सिस्टम है, एंथ्रोपी का है, ओपन एआई का है, और आपका गूगल का है, और भी सारे आपका जो प्रॉम्प्ट बेस्ड एआई सिस्टम है बहुत सारे हैं, बट दीज आर दी मेजर राइट नाउ। सो ओपन एआई को अगर ये सेल आउट करना चाहते हैं तो एंथ्रोपिक इज बैक्ड बाय अमेजोन, और ओपन एआई इज बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो दोनों ने बहुत ज़्यादा पैसा इसमें डाला हुआ है, एंड इफ दिस इज ट्रू देन इट इज क्वाइट concerning. ED confirms notice to Byju's for 9,000 crore forex act violation. इसके ऊपर भी हमने डिटेल्स में बातचीत किया है, वो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट इसमें जो नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है दैट इज ऑलरेडी बाइजू इज सफरिंग एंड दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। फंडिंग का प्रॉब्लम है, जो इसमें वो पब्लिक मार्केट में आना चाहते थे, IPO लेके आना चाहते थे, वो एक जो है इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। दूसरा जो एटेक सेगमेंट में जितने भी सारे कंपनीज हैं they are going to face a lot of problem with fundraising and also with operating. And recently हमने देखा फिजिक्स वाला ने 120 लोगों को जो है वो आपका रिड्यूस किया है, हेडकाउंट को रिड्यूस किया है। सो एडटेक इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम राइट नाउ। सो वॉर्स में ऐड शीन टू गोल्ड बट क्रिप्टो कास्ट अ शैडो। सो जैसे आपको पता है कि जब भी कहीं पे वॉर होता है, कहीं पे भी आपका इकोनॉमिक वोलाटिलिटी होता है या आपका ज्योग्राफिकल वोलाटिलिटी होता है, तो उस जगह पे हम चाहते हैं कि हम स्टेबल एसेट्स में जो है इन्वेस्ट करेंगे। लैंड, क्योंकि जब वॉर होता है तो लैंड इज बेसिकली यूजलेस, क्योंकि आपकी जगह पे अगर कहीं पे वॉर हो रहा है, फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उस लैंड का कोई वैल्यू नहीं है, आप छोड़ के भाग जाते हो। बट गोल्ड को जो है वो आप कैरी कर सकते हैं, गोल्ड ग्लोबली कहीं पे भी, कहीं किसी भी जगह पे आप उसको सेल कर सकते हैं। सो इट होल्ड्स इट्स वैल्यू। सो गोल्ड में जो है लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका प्राइस जो है वो ग्रो कर रहा है। एंड जैसे यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है कि आपका जो गोल्ड इंडस्ट्री है
प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंपनी का फ़ायदा होगा। कौन-कौन सी कंपनी है? माइनिंग कंपनी, और फिर आपका जो गोल्ड प्रोसेसिंग करते हैं, जो उसको सेल करते हैं, ज्वेलर्स हैं, उनका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में भी आपका एनोनिमिटी होता है, क्रिप्टो करेंसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और ज़्यादातर जो है मतलब इट्स इंडिपेंडेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये ऑपरेट होता है। अभी 20 मिनट में खत्म हो, मतलब 20 मिनट हो गया, अभी इतना सारा न्यूज़ बाकी है। सो बहुत लंबा-लंबा हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो भाई 1 डेढ़ घंटा लगेगा। सो आई विल ट्राई टू रैप अप विदिन 5-10 मिनट्स। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो मुझे बताइएगा कि ये टाइप का जो फीडबैक है, या इस टाइप का जो आपका रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, या इस टाइप का जो फीडबैक मैं दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आपको पसंद आता है कि नहीं आता। डोमेस्टिक डिमांड ड्राइव इकोनॉमी, क्वार्टर टू जीडीपी जो है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, 6.8%। ग्लोबली अगर हम देखें 6.8% इज़ वेरी लो, बट अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, सो इट इज़ वेरी गुड, एंड एनीथिंग अबव 6 इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। Hopes of easing global rates, crude oil bode well. The combination of rapid reversal of US rate hike expectation and the slide of the 10-day US Treasury yield, along with decline of global oil prices, is good news for India and other emerging markets. दो चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि जब भी आपका जो रेट हाइक है वो कम होता है, तो फिर आपका डॉलर का जो मतलब सप्लाई जो है वो इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव जब होगा तो डॉलर का वैल्यू इट्स विल बी मोर अवेलेबल, और ज़्यादा अवेलेबल होगा तो फिर उसका जो वैल्यू है, कंपैरेटिवली जो वैल्यू है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। सो रुपी विल बाउंस बैक। एंड जब भी आपको ऑयल प्राइसेस नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं हमें उसको डॉलर में पे करना पड़ता है, डॉलर हमें खरीदना पड़ता है। सो डॉलर विल बी अवेलेबल एट अ लोअर कॉस्ट, उसको हम परचेज कर पाएंगे। हमारा रुपी जो है थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, और जो ऑयल जो हम परचेज कर रहे हैं उसमें सस्ता ऑयल अगर होता है तो फिर वहाँ पे हम जो भी डॉलर पे कर रहे हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा ऑयल मिलेगा। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ। इक्विटी एफडीआई इनफ्लो श्रिंक्स 7.7%। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कम होता है इसका मतलब है कि घोड़े जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म पैसा जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो रिड्यूस हो रहा है, एंड इट इज श्रिंकिंग टू शैंक 7.7%, विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। पहले पिछले साल 10.3 बिलियन था, अभी जो है आपका 9.5 बिलियन है। कहाँ से आता है ये? मॉरिशियस, साइप्रस, यूएस, केमन आइलैंड, आयरलैंड, बिकॉज दीज आर टैक्स हेवन्स। तो मे बी जो अरबी है या आपका जो कैनेडियन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, वो इन सारे एंटिटीज़ के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे हो रहा है? कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज सेक्टर, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। गांधार ऑयल रेजेस 150 करोड़ फ्रॉम 16 एंकर इन्वेस्टर्स। डीएलएफ जो है 31,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस इन्होंने परचेज किया 81 करोड़ में, गुड़गांव में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी बात किया है इसमें हमने। एसबीआई में कुछ हो रहा है कांड। सो ऑटो स्टॉक्स में सो मैंने बताया था ना कि आपका ये सीजन खत्म होगा, ऑटो एकदम हाई पे जाएगा, फिर घोड़ा जो है बेचना शुरू करेगा। सो हल्का इरोजन आपको देखने को मिल रहा है। 9,000 करोड़, 16 करोड़, 16 आउट ऑफ 24 सेक्टर अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम नवंबर 1 to 15। नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस। सो नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, ये तो होना ही था। एंड या एनीवे, इम्प्रूव्ड आउटलुक अगर हम देखें, सो अपसाइड आपके देख सकते हैं कि इस सारे कंपनीज में हमें वो देखने को मिल सकता है। सो वी विल डेफिनेटली लुकिंग इनटू दिस कंपनीज, एंड अगर कुछ हमें यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलता है, सो वी विल बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। यहाँ पे थोड़ा सा तो स्टडी करना पड़ेगा, बिना स्टडी के अगर आप पैसा डालते हो तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अडानी टू बिड फॉर ड्यूटी फ्री शॉप्स एट मकाऊ एयरपोर्ट। मकाऊ जो है आपका कहाँ पे है? मकाऊ ये है आपका, ऑब्वियसली मकाऊ एक जगह है, सो इट्स अ टैक्स हेवन जहाँ पे कसिनो, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दे आर लुकिंग टू बाय द ड्यूटी फ्री शॉप्स देयर। देख सकते हो स्पाइसजेट का हालत ख़राब है यार। स्पाइसजेट में जो है पैसा उठाना चाहते हैं, स्पाइसजेट का फिर से इनको बुलाया गया कि भाई आप आइए। जो दयानिधि मारन है, करुणानिधि मारन है, उनको जो है आपका पेबैक करना पड़ेगा, पेबैक नहीं कर रहे हो। सो दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड शॉर्ट टर्म लोन जो है गवर्नमेंट ने शायद से 2,000 करोड़ दिया था इनको, एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग राइट नाउ। सो ग्लोबली अगर हम देखें, सर ऑन अ ग्लोबल स्टेज अगर हम देखें, मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर बेस इंचेस टू 839 million in India, which is internet access
एक्सेसिबिलिटी होगा तो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस या सर्विसेज बेस्ड बिजनेस का, मीडिया बेस्ड बिजनेसेस का जो नेटवर्क और जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा. दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव दी market share of a lot of companies, especially OTT media based companies, software based companies, fintech companies. एंड दैट्स अबाउट इट. इंपॉर्टेंट बहुत सारे न्यूज़ तो हैं बट आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. 25 मिनट हो चुका है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये लास्ट में मैंने थोड़ा सा रश किया, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. बट स्टिल अगर आपको ये फॉर्मेट सही लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बिकॉज एक तो है कि मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ थोड़ा कम हो रहे हैं बिकॉज आई एम वेरी इरेगुलर. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. और शाम को मैं अपलोड कर रहा हूँ. मैं कोशिश करूँगा सुबह सुबह करने के लिए. और ये जो नया फॉर्मेट ये आपको पसंद आता है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.